नीति, नियत और नफरत। भारतीय राजनीति का यह त्रिकोण जब भी सक्रिय होता है तो सबसे पहले जमीन पर शोर मचता है, फिर पोस्टर लगते हैं, नारे गूंजते हैं और अंत में बयानबाजी आग में घी का काम करती है। पश्चिम बंगाल से उठी एक चिंगारी मध्य प्रदेश के जबलपुर तक पहुंची और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद के जवाब में बाबर मूत्रालय जैसे शब्द राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। पश्चिम बंगाल के एक निष्कासित विधायक के बयान से शुरू हुआ विवाद मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी जबलपुर तक कैसे पहुंच गया, यही इस कहानी का असली सवाल है। और यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ स्थानीय प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की एक सुनियोजित पटकथा बना देता है। ये कहानी बाबरी मस्जिद या राम मंदिर की नहीं है। ये कहानी उकसावे, प्रतिक्रिया और उससे पैदा होने वाली राजनीति की है। जबलपुर के विजयनगर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों पर चिपके पोस्टर बाबर मूत्रालय सिर्फ पोस्टर नहीं थे, वे गुस्से की अभिव्यक्ति भी थे और सियासी संदेश भी। हिंदूवादी संगठनों ने इसे पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान का प्रतीकात्मक जवाब बताया। उनका कहना था, जब बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की बात होगी तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है, क्या अपमान के जवाब में अपमान समाधान है? क्या उकसावे के जवाब में उकसावा शांति लाता है? संगठनों ने दावा किया कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। प्रशासन ने इसे संवेदनशील गतिविधि मानते हुए निगरानी बढ़ा दी और आम नागरिक चुपचाप यह देखता रहा कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। इस पूरे बवाल की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। मुर्शिदाबाद से निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के बदले बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए। 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर उन्होंने आग में घी डाल दिया। टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बयान बाहर आ चुका था और राजनीति में कहा गया शब्द निकाली गई गोली की तरह होता है, वापस नहीं आता। यही बयान जबलपुर के हिंदूवादी संगठनों के लिए ट्रिगर बना। जबलपुर में नारे लगे, बाबर मुर्दाबाद, हिंदू समाज का अपमान बंद करो। हिंदूवादी नेता विकास खरे का बयान और ज्यादा तीखा था। उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद बनाने की साजिश नहीं रुकी तो फिर से कार सेवा होगी। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं था, यह इतिहास की याद दिलाने वाला राजनीतिक संकेत था। लेकिन यही एक और सवाल उठता है, क्या हिंदू समाज को हर बयान पर सड़कों पर उतरने की जरूरत है? क्या एक निष्कासित विधायक को इतना बड़ा मंच मिलना चाहिए? क्या हिंदूवादी संगठन गलत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, विवेक से देना होगा। हुमायूं कबीर का बयान गलत था। धार्मिक स्थलों पर राजनीति करना गलत है। आस्था को चुनावी हथियार बनाना गलत है। लेकिन सार्वजनिक शौचालयों को धार्मिक अपमान का माध्यम बनाना भी गलत है। समाज को ज्यादा ध्रुवीकृत करना भी गलत है। कानून हाथ में लेना किसी भी पक्ष के लिए जायज नहीं है। हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन उस गुस्से का प्रदर्शन जिस रूप में हुआ वह खुद हिंदू समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है। असली कहानी प्रशासन से आगे की है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह राजनीति की प्रयोगशाला है। एक निष्कासित विधायक जिसके पास न पार्टी है, न सत्ता है और न वैधानिक ताकत, फिर भी वह पूरे देश में बहस का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि भारत में मंदिर और मस्जिद सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे वोट बैंक हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई और तेज होनी है। हुमायूं कबीर का बयान टीएमसी के लिए बोझ था, लेकिन विपक्ष के लिए मौका। और जैसे ही ये मुद्दा बंगाल से बाहर आया, जबलपुर, यूपी, राजस्थान तक गूंजने लगा। यही राजनीति का गणित है। एक चिंगारी फेंको, आग देश भर में लगेगी। जब
शौचालयों पर नाम बदले जाते हैं, नारे इतिहास की कब्रें खोदते हैं, कार सेवा जैसे शब्द दोबारा बोले जाते हैं, तो यह सिर्फ विरोध नहीं रहता, यह भविष्य के टकराव की भूमिका बन जाता है। भारत ने 1992 देखा है, भारत ने उसके बाद के दंगे देखे हैं और भारत जानता है इस रास्ते का अंत क्या होता है। इसमें जीत चाहे किसी की भी हो रही हो, लेकिन हार सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मर्यादा और आम आदमी की शांति की हो रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो राजनीति आग से खेलती है वह सबसे पहले समाज का घर जलाती है। यह लड़ाई ईंट पत्थर की नहीं, माइक्रोफोन और कैमरे की है। यह मुकाबला आस्था का नहीं, असर का है। हर बयान के पीछे एक गणित है, कितने वोट मिलेंगे, कितना समर्थन बनेगा, कितना विरोध उभरेगा। आज बाबर मूत्रालय है, कल कुछ और होगा। आज हुमायूं कबीर है, कल कोई और नेता होगा, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या देश हर चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की इस स्क्रिप्ट से बाहर निकल पाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब राजनीति ने धार्मिक भावनाओं से खेला है, नुकसान आम जनता का हुआ है। सड़कों पर उतरने वाले लोग बदल जाते हैं, पोस्टर हट जाते हैं, लेकिन समाज में खिंची लकीरें लंबे समय तक बनी रहती हैं। जबलपुर की सड़कों पर लगे पोस्टर सिर्फ कागज नहीं थे, वे उस तनाव की तस्वीर थे जो बंगाल से मध्य प्रदेश तक फैल चुका है। और अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या राजनीति को सच में आस्था की चिंता है या आस्था सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक कभी बाबरी मस्जिद बनेगी मुद्दा, कभी बाबर मूत्रालय, और हर बार देश एक नई बहस में उलझता रहेगा। असली मुद्दे पीछे छूटते रहेंगे। अब फैसला आपको करना है, क्या आपको देश कैसा चाहिए? क्योंकि चुनाव तो नेता लड़ लेते हैं, लेकिन वोट जनता देती है। वहीं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भी दे सकते हैं। और अगर आप न्यूज वॉच इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।